हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइट्रोजन एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री जो न्यू बुक फेडरल बोर्ड की अभी आई है, नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका जो यूनिट 1 है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, उसमें जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1, हाउ डज केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मैटर इन दी नेचुरल वर्ल्ड। कि केमिस्ट्री हमारी किस तरह मदद करती है समझने में कि मैटर का क्या बिहेवियर है नेचुरल वर्ल्ड में। तो इसका आंसर है केमिस्ट्री हेल्प्स टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर वर्ल्ड वर्क्स। एवरीथिंग दैट हैज़ मैटर ब्रेक्स इनटू केमिकल बिल्डिंग blocks. Chemistry helps us to know why leaves change color in fall and how food is made and preserved. Concept असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, आइडेंटिफाई द ब्रांच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि इस असेसमेंट में हमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो उन स्टेटमेंट्स को हमने रीड करके बताना है कि इस स्टेटमेंट का केमिस्ट्री के किस ब्रांच के साथ ताल्लुक़ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल एंड सनलाइट। हमें इस स्टेटमेंट में देख के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया और जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है तो इसका ताल्लुक है बायोकेमिस्ट्री से। सेकंड स्टेटमेंट है, प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि प्लांटेशन की मदद यानी पौधे लगाने की मदद से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं, यानी इसमें हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, हाबर्स प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। कि हाबर प्रोसेस में हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये हमारे पास एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फोर हमारे पास है, अमोनिया इज कलरलेस गैस विच पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कि इस स्टेटमेंट में देखें हमें अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की गई हैं कि ये कलरलेस गैस है, पंजेंट इसकी स्मेल है और ये पानी में हाईली सॉल्युबल हो जाता है। और देखें अमोनिया कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, अमोनिया में देखें NH3 होता है, यानी हमारे पास ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन नहीं होता। तो इसका ताल्लुक फिर किस ब्रांच से हो गया, इसका ताल्लुक हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। Statement number 5, a chemist perform an experiment to check the percentage purity of sample glucose। के केमिस्ट को सैंपल ग्लूकोज का एक सैंपल दिया गया और वो उस पर एनालिसिस करके बताना चाह रहा है कि ये कितने % प्योर है, तो इसका ताल्लुक है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। सिक्स स्टेटमेंट गिवन है, एन एनालिस्ट डिटरमाइन दैट NO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। कि एनालिस्ट ने ये डिटरमाइन किया या ये फाइंड किया कि जो NO2 है ना वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हमारा ताल्लुक किससे है, इन्वायरमेंट से। कि एसिड रेन का ताल्लुक इन्वायरमेंट से होता है, तो इसका आंसर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टेटमेंट नंबर 7, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसको अफेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट का ताल्लुक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। स्टेटमेंट नंबर 8, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्ड ऑन नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज इमिटेड। तो इसका आंसर है कि इसका ताल्लुक है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3, इसमें क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स गिवन है और तो उन स्टेटमेंट्स का किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से ताल्लुक़ है वो हमने उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि हेयर कंटेन्स अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कैरिटिन्स विच आर प्रेजेंट इन नेल्स एंड वूल। प्रोटीन्स कंटेन्स चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें देखें बेसिकली हमारे पास हेयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और हेयर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसका ताल्लुक है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री से। सेकंड है, एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
तो देखें इसमें हमारे पास जिस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसका ताल्लुक है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। स्टेटमेंट नंबर 3 है वाइट पिगमेंट्स यूज बाय आर्टिस्ट फॉर सेंचुरीज, द मेटल लेड इन द कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और गैलिना PbS। अब देखिए इसमें हमें मेटल लेड के बारे में बताया गया है कि जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, यानी इसमें हमने क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमारे पास डिस्कस होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फोर्थ स्टेटमेंट है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एक्सट्रीमली क्रोसिव टू स्किन, के हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसमें देखें हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड डिफ़ाइन किया गया है तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसकी हम स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 5 है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब देखिए इसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी फिज़िकल रिलेशन आ गया इसमें गैसेस का। तो ये हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस होता है। स्टेटमेंट नंबर 6 है मीट, मिल्क एंड एग कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, के मीट, मिल्क और एग में लॉन्ग चेन होती है कार्बन कंपाउंड्स की। तो अब देखिए ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बन है। तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ सॉल्व करेंगे और आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक ऑल आपको कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जितने भी गिवन है तो इंशाल्लाह वो आपको सॉल्व फॉर्म में अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।